हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित शुक्ला और मैं मार्क्स क्लासेस से एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जी हाँ, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एग्जामिनेशन में इसका वेटेज कितना होता है वो आप सब बखूबी जानते होंगे। और मैं एक बार फिर से आप सबको कहता हूं कि बिगिनर्स, खास करके बिगिनर्स, इस चैनल पे पूरे अच्छे तरीके से इस चैनल को ज्वाइन करके और इस पे प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम एकदम चीजों को एकदम शुरुआत से पढ़ते हैं। चीजों को भागना नहीं है लेकर के, बहुत आसानी से, बहुत इजीली, एकदम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम, ताकि आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये पूरा जो अफवाह उड़ा है कि ये सिटिंग अरेंजमेंट पजल, सिटिंग अरेंजमेंट पजल, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ है। अरे कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। बस आप बेसिक से स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आपको चीजों को अच्छे तरीके से उसको ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। खास करके इस चैप्टर में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिगिनर्स के तौर पर जब मैंने शुरुआत करी थी तो इस क्वेश्चन को एक एक मतलब जेन्युइन तरीके से एक पजल बनाने के लिए मैंने 25 मिनट लिया था। सोचो, 25 मिनट, लेकिन जेन्युइन तरीके से बनाया था मैंने उसे, अपने मन से बनाया था। तो वो क्या हुआ, वो हमें एक अलग तरीके से मोटिवेट करता है कि हमने अगर 25 मिनट में बनाया, बनाया तो है, बनाया है ना, तो अगले बार ट्राई करेंगे और 20 मिनट में बनाएंगे, अगली बार ट्राई करेंगे और कम टाइम में बनाएंगे। एक समय ऐसा आएगा आप मास्टर हो जाओगे उस सब चीजों के। वो सब चीजें आप एकाएक सडनली नहीं सीख जाओगे। चीजों को क्या करना है, पहले सिंपली से, सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है। आप उसको स्टार्ट करोगे, पहले तो सीखो, फिर स्पीड बाद में बढ़ाना है। पहले सीखना है, फिर प्रैक्टिस करना है, स्पीड खुद ब खुद बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट पजल एक ही तरीका है, मतलब एक ही तरीका बोलते हैं, पजल ही बोलते हैं। चलिए हम सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी कहूं कम है। सिटिंग अरेंजमेंट कई तरीके के होते हैं, ये वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला है लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। और दूसरा जो आएगा आपका, आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है। और तीसरा आपका स्क्वायर, स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर में अरेंज किया जाएगा। वन बाय वन सब पढ़ेंगे। थर्ड आपका रहेगा स्क्वायर। अब देखिए एग्जाम में जो पूछा जाता है, एग्जाम में स्क्वायर अरेंजमेंट, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, लीनियर पूछा जाता है, सर्कुलर भी पूछा जाता है, स्क्वायर भी पूछा जाता है। सब इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है भैया, तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन हम जो शुरुआत करेंगे, हम जो शुरुआत करेंगे टॉपिक का, सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत जो हम करेंगे, सबसे पहले लीनियर से करेंगे। इजी भी है, आपको समझ में भी आएगा, और शुरुआत यहीं से की भी जाती है और यहीं से करना भी चाहिए। लीनियर अरेंजमेंट मतलब अगर कोई नॉर्थ फेसिंग है, ये देखो ये नॉर्थ फेसिंग है, तो कुछ इस तरह, ऐसे आप खड़े हो ना, आप नॉर्थ फेसिंग हो, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट साइड है, ये राइट साइड है। कोई पर्सन ए है, इसका ये राइट साइड है। कोई पर्सन ए है तो इसका ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये आपको ध्यान देना है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे ए है, नॉर्थ देख रहा है, उसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। राइट हैंड उसका राइट होगा, लेफ्ट हैंड उसका लेफ्ट होगा। तो ये हो गई नॉर्थ फेसिंग। अगर कोई साउथ फेस कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे, साउथ अगर कोई फेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा राइट। जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अगर आप वहां से देख रहे हो सामने मेरे बैठ के, ये मेरा राइट हैंड, लेकिन आप उधर से देख रहे हो, आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ये मेरा राइट हैंड तो आपका लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड तो आपका राइट हैंड। तो कहने का ये मतलब है कि नॉर्थ और साउथ में जस्ट उल्टा होता है। जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा साउथ में, जो इसका लेफ्ट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो गाइस ये था लीनियर का छोटा सा, थोड़ा सा कंसेप्ट। और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। सर्कुलर एंड स्क्वायर, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में समझेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट के बारे में एक चीज और आपको बता दूं, यहां पे ना सारा खेल जो होता है ना, सारा खेल लैंग्वेज का होता है गाइस, सारा खेल जो होता है लैंग्वेज का होता है। तो लीनियर अरेंजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं,
चाहे वो लीनियर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर हो। लैंग्वेज तो हर एक में पूछा जाएगा, लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज समझना। मान लो ऐसे दे दिया ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फोर्थ, हु इज फोर्थ राइट ऑफ सी। तो अब ये जो हु लगा है किसके लिए लगा है, ए के लिए या बी के लिए, तो ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। हु जो होता है हमेशा बाद वाले के लिए लगता है, ए और बी में बाद में कौन है, बी बाद में है, तो हु हमेशा किसके लिए, बी के लिए। अगर यहीं पर मैं एंड लगा दूं, अगर यहीं पे मैं एंड लगा दूं, तो वो एंड किसके लिए होगा, ए या बी के लिए, तब वो एंड ए के लिए हो जाएगा। तो एंड अगर लगा हो तो वो पहले वाले एलिमेंट को डिनोट करेगा, और यहाँ पर अगर हु लगा हो इन दोनों में बाद में जो है, इन दोनों में जो बाद में है, या आप बोल सकते हो उसके ठीक पहले जो है, ठीक है, तो उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ये एक लैंग्वेज आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सामने आपके एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लीनियर का एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाया है। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा करिए, रीड किया करिए। रीड करने की हैबिट आपकी जितनी अच्छी होगी उतना इन सब क्वेश्चन को आधा तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो रीडिंग की हैबिट डालिए। ए बी सी डी ई एफ जी 7 लोग हैं, आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। There is only one person between F and C. Okay, E sits between A and D. There are only 2 person between E and G. F sits on the immediate left of A. Who sits in the middle of the row? Who मतलब कौन, A। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, पहले लिखा है कि सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, तो राइट लेफ्ट समझ गए होंगे आप। There is only one person between F and C. तो देखिए दो कंडीशन आप लेके चलेंगे। अगर हम F यहाँ बैठाते हैं तो एक पर्सन छोड़ करके, स्किप करके सी यहां जाएगा। लेकिन आप बोल सकते हो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एफ यहां बिठाएं और एक स्किप करके यहाँ पे सी आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सी यहाँ पे आ जाएगा, एफ एंड सी। ठीक है, अगली लाइन, ई सीट्स बिटवीन ए एंड डी। अच्छा, ई कहाँ बैठेगा, ए और डी के बीच में। ना तो ई दिख रहा है, ना तो ए दिख रहा है, ना तो डी दिख रहा है। सो इस लाइन को भी स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ चलिए। देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन ई एंड जी, देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन ई एंड जी। अच्छा, इस लाइन को भी छोड़ दो। अगली लाइन देखो, एफ सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। देखो एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एफ है, एफ कहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए यहां बिठा दीजिए, ए का इमीडिएट लेफ्ट एफ है, और ए यहां बिठाएंगे तो ए का इमीडिएट लेफ्ट एफ इधर आ जाएगा। तो चलिए ये बात हो गई। अब अगली लाइन, हु सीट्स इन द मिडिल ऑफ द रो। हु मतलब कौन, ए कहाँ है, मिडिल में है। मिडिल मतलब 3 इधर 7वां बीच में एकदम। तो ए मिडिल में है तो 3 इधर हो गए हैं, चौथा है तो यहाँ पे 3 लोग और इधर आ जाएंगे, तभी तो ए मिडिल में आएगा। और इस अरेंजमेंट में 2 लोग इधर बिठाएंगे और 2 लोग इधर बिठाएंगे, तभी ए मिडिल में आ पाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो सी एफ ए यहां तक तो हो गया। अब ऊपर वाली लाइन पे फिर से आते हैं। ठीक है, क्या लिखा था, देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, ये तो हो चुका है। ई सीट्स बिटवीन ए एंड डी। अच्छा, ए का पोजीशन फिक्स हो गया तो डी भी आ जाएगा। ई सीट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ए और डी के बीच में कौन आएगा, ई आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए है तो डी कहाँ बिठाओगे, डी कहाँ बिठाओगे, ए और डी के बीच में ई आ ही नहीं पाएगा, ए और डी के बीच में ई आ ही नहीं पाएगा, इसमें अरेंजमेंट ऊपर वाले में नहीं बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ चलिए। देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच 2 लोग, ई यहाँ पे है तो 1 2 छोड़ के जी यहीं पे आएगा, जी का यहीं पर बन पाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा अरेंजमेंट। एक बचा हुआ है लेटर अल्फाबेट, एक अल्फाबेट बचा हुआ, कौन बचा हुआ है, ए बी बचा हुआ है, तो बी को लिख दीजिए और अरेंजमेंट आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका कंप्लीट अरेंजमेंट हो गया। गाइस यहाँ पे काम पूरा नहीं हो जाता, एक्चुअल में यहीं से काम शुरू होता है आपका, यहाँ से तो काम शुरू होता है, क्योंकि मार्क्स जो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे इसी पर देख के आपको आंसर देने हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ई और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ई और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो ई यहाँ पे है,
जी यहाँ पे है, दो लोग बैठेंगे ई और जी के बीच में, पहले का आंसर होगा ट्यूब। दूसरा क्वेश्चन है एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठा हुआ है, तो आपका आंसर होगा सी और बी। एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठने वाले हैं, सी एंड बी। थर्ड क्वेश्चन है इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, तो इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, आप देख सकते हो इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, बी है। इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, बी है। ए के राइट में कौन बैठा है, तो ए के राइट में ई बैठा है, ए के राइट में ई बैठा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि एकदम शुरुआत से चलना है, जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट किया है। इस क्वेश्चन को आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक बार करो, दो बार बनाओ। हमने, अब आप सोचोगे सर बीच वाली लाइन पहले आपने छोड़ क्यों दी थी, इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं थे ना। जैसे यहाँ पर देखो एफ और सी के बीच में 1%, इसके बाद ई आ गया, डी आ गया, ए आ गया, क्या एफ और सी से कनेक्टेड कुछ आया, नहीं। यहाँ पे ई और जी आ गया, एफ और सी से कनेक्टेड आया, नहीं। लेकिन जब यहाँ पे एफ और ए कनेक्ट होके आए, यानी एफ से कनेक्टेड कुछ आया, तब हमने वहां से उसको कनेक्ट किया और फिर लास्ट में ऊपर जाके हमने उन सबको कनेक्ट किया। तो पहले देखा करिए, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए, इसका यही रूल है, कलेक्ट प्लस कनेक्ट। पहले कलेक्ट करो, पढ़ते पढ़ते कलेक्ट करो। कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज हमें ऊपर जरूरत होती है ऊपर की लाइनों में, वो नीचे दे दिया गया होता है, वो नीचे दिया होता है। पहले पूरा पढ़ोगे, सबको कलेक्ट करोगे, फिर कनेक्ट करोगे ना, जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था इसको मैं यहीं पे रुकूंगा, छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा और आपको पूरा प्रॉपर वे में हर एक टाइप एक्सपैंड करके समझाऊंगा। आज तो शुरुआत है, अभी पूरा क्लास आना बाकी है। तो आप कनेक्ट हो जाइए और इसके आगे के चैप्टर्स को आराम से पढ़िए और इसको आगे के कंसेप्ट समझते हुए आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।